दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास में आने वाला एक क्वेश्चन जो है नोट मेकिंग, इसको आज सीखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 11th क्लास की जो परीक्षा होती है, एग्जाम्स होते हैं, उसमें आता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है, किस तरह का आपको क्वेश्चन में आता है, मतलब आपके पेपर में आता है। ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आपका पेपर में माना जाता है या डेफिनेटली आता है। और इस क्वेश्चन में एक पैसेज होता है, पैसेज, और इस पैसेज के अंदर लगभग पैरेज हो तो कुछ पैराज होते हैं, 5 या तो मिनिमम 5 देगा, 6 देगा, 7 देगा, इस तरह के वो पैसेज में पैरा को तोड़ लिया जाता है। और ये भी मैं बता दूं कि इस पैरा के अंदर आपको क्या करना है, कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्या क्या हेडिंग है और क्या क्या आपको फॉलो करना है, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जब आपका पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका एक टाइटल, एक सुटेबल टाइटल आपको उसका चूज करना है। सबसे पहला हेडिंग होता है आपका टाइटल। यहाँ मैं पहले आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले नंबर पर होता है आपका टाइटल, जो क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स का होता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको फॉलो करना है हेडिंग, और इस हेडिंग का भी क्या होता है, सब हेडिंग होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। मैं हर चीज़ को, हर पॉइंट को, हर डाउट को क्लियर करूंगा। ये जो आपका सब हेडिंग होता है, हेडिंग और सब हेडिंग होता है, इसके बाद आता है की टू एब्रीविएशन। की टू ये की टू एब्रीविएशन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम वीडियो को आगे फॉलो करेंगे। और लास्ट में होता है आपका समरी। ये समरी, ये इस तरह से जब आप नोट्स बनाते हैं, उस नोट मेकिंग के नोट्स बनाते हैं, तब आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। मीन्स 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको ध्यान रखने हैं। पहले नंबर पे टाइटल, फिर हेडिंग, और फिर हेडिंग का एक होता है सब हेडिंग, की टू एब्रीविएशन, और उसके लास्ट में होता है समरी। मैं आपको ये भी बता दूं, समरी आपकी 3 मार्क्स की होती है, की टू एब्रीविएशन आपका 1 मार्क्स का होता है, और बाकी ये जो हेडिंग और सब हेडिंग होता है ये आपका 3 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपका जो नोट मेकिंग है वो यहाँ पर 8 मार्क्स का जो आता है, इस तरह से में आपके 8 मार्क्स डिवाइड कर लिए जाते हैं। पहले नंबर पर आपका होता है टाइटल, दूसरे नंबर पर होता है आपका हेडिंग या सब हेडिंग, तीसरे नंबर पर आता है आपका की टू एब्रीविएशन, और लास्ट में आपका होता है समरी। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको इसका जो टाइटल है वो कैसे चूज करना है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जब आपका जो पैसेज होगा, पैसेज, उस पैसेज को क्या करना है, आपको उस पैसेज में से कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट, ऐसा वर्ड आपको चूज करना है जो बार बार हर पैसेज में, मैंने कहा ना, मैंने आपको बताया कि कम से कम 7 पैराज में या 5 पैराज में ये डिवाइड होता है, और आपको एक पॉइंट या एक वर्ड ऐसा देखना है जो हर पैरा में होगा। लाइक मैं एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कोई उसने पैरा दिया है और उस पैरा के अंदर उसने बार बार एक वर्ड यूज किया, कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो पहले पैरा में भी उसने कंप्यूटर का जिक्र किया, दूसरे पैरा में भी कंप्यूटर का जिक्र किया, तीसरे पैरा में भी कंप्यूटर का जिक्र है। मीन्स जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है या जिस वर्ड को बार बार दोहरा रहा है, तो आपको टाइटल वही मान लेना है। तो यहाँ पर अगर टाइटल वो बार बार रिपीट कर रहा है इसको, कंप्यूटर को, तो आपको बनाना है टाइटल क्या बन गया आपका, कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका यहाँ इस तरह से कोई भी आपका पैसेज होगा उसमें जरूर कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जिसको वो बार बार रिपीट करेगा, डेफिनेटली होता है। और जो शब्द आपका रिपीट हो रहा है, जो शब्द बार बार उसमें दोहराया जा रहा है, वही आपका टाइटल बन जाता है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है टाइटल। अब दूसरे नंबर पर आती है हेडिंग, और फिर उसके आते हैं सब हेडिंग। अब जैसे कि हमने टाइटल लिया है आपका कंप्यूटर, अब यहाँ कंप्यूटर क्या है, क्या उसके वर्क्स हैं, क्या वो आपका कार्य करता है, इस तरह से आपको यहाँ पर पहला हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग मतलब कंप्यूटर क्या है, पहले तो आपको डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह के नोट्स बनाएं तो आपको
हाफ जो लाइन होती है उससे कम में ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं। कोशिश करें कि हाफ लाइन से ज़्यादा आपको पॉइंट्स ना लिखने पड़े, मतलब जो भी आपका पेज होगा उस पेज की हाफ लाइन को ही आपको कवर करना, हाफ लाइन से भी कम। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको यहाँ हेडिंग डालना है, नोट मेकिंग हेडिंग बिल्कुल ना डाले, तो हेडिंग डालना है आपको नोट्स। क्या डालना है आपको? नोट्स हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसने नोट मेकिंग का आपको दिया है और आपको बनाने हैं नोट्स। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सोल्व करें टाइटल से पहले ऊपर लाइन पर डालें नोट्स, आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन है और आप क्या बना रहे हैं? नोट्स। तो ये आपके नोट्स हैं जो आपको बनाने हैं। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ हेडिंग जो मैंने डाला है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? आप जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। देखो यहाँ पर एक हेडिंग आया और एक उसके बाद है सब हेडिंग। तो हेडिंग के बाद सब हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग है हमारा पहला, तो पहले का फर्स्ट का सेकंड एंड फर्स्ट का थर्ड। और ये हेडिंग जो आपका बनाया है इसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपका पॉइंट्स हो सकता है, किसी भी तरह से आपके पॉइंट बनाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ना सोचे कि सबके जो पॉइंट्स हैं सिमिलर होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिसने जैसे पॉइंट बनाए, जो जैसे पॉइंट बना रहा है मैं उसके पॉइंट को सही मान लिया जाता है। अलग अलग अगर हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। एक तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है। दूसरे नंबर कैलकुलेटिंग मशीन है, कैलकुलेटिंग मशीन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, सॉल्विंग मशीन है। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन आप इसके बना सकते हो। बहुत सारे वर्क में आता है। मैंने तो 3 पॉइंट्स आपके यहाँ बनाए हैं, लेकिन आप अगर लगता है कि इससे भी कुछ अलग पॉइंट्स हैं वे आप यहाँ बना सकते हैं, और जो आप पॉइंट्स बनाएंगे वही आपके पॉइंट्स सही माने जाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे हेडिंग की। दूसरा हेडिंग यहाँ पर इस तरह से पैसेज में आप कोई भी हेडिंग मेंशन कर सकते हैं जिसकी आपके बारे में जिसकी आपको डेफिनेशन का, जिसके बारे में आपको पता है। तो मैं दूसरा हेडिंग बना रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर है, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, मैं आपको देखो पहला जो हेडिंग है उसके सब हेडिंग हो गए 3, दूसरा हेडिंग उसके सब हेडिंग भी आपको 3 ही बनाने हैं। हेडिंग है 2.1 और 2.2, 2.3, इस तरह से आपके 3 पॉइंट्स है। 3 कोशिश करें कि 3 पॉइंट्स आप बिल्कुल भी ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका हेडिंग और सब हेडिंग कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का है। तो आपको कोशिश करनी है कि 3 से ज़्यादा पॉइंट्स ना बनाए जाए, क्योंकि मार्क्स आपको फिर भी 3 ही मिलने हैं। तो यहाँ पर देखो होगा पहला जो पॉइंट, मैं एक बार रिपीट में अगर आ रहा हूँ, पहले एक बार फिर पहले पॉइंट पर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को DEF लिखा है, कंप्यूटर को COMP लिखा है। तो ये जो शब्द लिख रहा हूँ ये आपकी है एब्रीविएशन। और आपने देखा भी होगा, मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर बता रहा हूँ, आपकी व्हाट्सएप की लैंग्वेज है। और व्हाट्सएप की लैंग्वेज में आप वेलकम को ज़्यादातर क्या लिखते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं, WLCM, ठीक है। तो ये जो आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी है WLCM, यही की टू एब्रीविएशन है। मतलब शब्द का छोटा रूप, शब्द को जितना छोटे रूप में आप लिखोगे उसी को आप कहते हैं एब्रीविएशन। तो ये जो शब्द लिखा मैंने, जैसे DEF लिख दिया, COMP लिख दिया, ELEC लिख दिया, ये आपके की टू एब्रीविएशन का एक पार्ट है। इसी तरह के वर्ड्स को आपको की टू एब्रीविएशन के ग्रुप में ले जाना है। चलिए अब बात कर रहे हैं हेडिंग नंबर 2 की। तो हेडिंग नंबर 2 के हमने हेडिंग नंबर 2 में क्या बनाया? यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस किस यूज में आता है? एजुकेशन में आता है, ठीक है। और मल्टीपर्पज भी है, मल्टीपर्पज यूजेज हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। ट्रांसपोर्ट में आता है, ट्रांसपोर्ट में एंड एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड मेडिसिन। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेज हैं। किसी 3 यूजेज को या 4 यूजेज को आपको यहाँ मेंशन करना है। इस तरह से आपका हेडिंग पहला कंप्लीट हो जाता है, हेडिंग दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपको हेडिंग नंबर 3 भी मेंशन करना है। देखो आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिस चीज़ का आपको बेनिफिट हो, तो एक साइड आपको अगर उसका बेनिफिट देखना है तो दूसरी साइड आपको उसके क्या है? लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। अब इसके क्या है? यूजेज ऑफ कंप्यूटर है, प्रयोग तो उसके हैं, लेकिन इसके क्या है? डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स, डिमेरिट्स।
मेरिट्स, डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान, कमियां, हानियां, डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। डीमेरिट्स क्या है? 3.1, 3.2, 3.3, इसी तरह से आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3.1, 3.2 एंड 3.3। इसी तरह से आपके डीमेरिट होती हैं। क्या होते हैं डीमेरिट्स? क्या होते हैं? एक तो क्या है, सॉफ्टवेयर लॉस होने का भी डर होता है, ठीक है, हैंग होने का भी डर होता है, और स्टोलन का, चोरी होने का भी इसमें डर होता है। इसी तरह से आपके 3 पॉइंट्स, आपको यहाँ कोई भी 3 पॉइंट्स जो आपको लग रहा है कि इसके लॉसेस यहाँ ये हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरह से जो मैं आपको अभी तक बताया है, मैंने आपको बताया कि टाइटल आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको बताया कि हेडिंग और सब हेडिंग कैसे बनाने हैं। ये आपका क्वेश्चन का अब तक का एक छोटा सा पार्ट हो चुका है। अब इससे आगे हम बात करते हैं एब्रीविएशन की। तो एब्रीविएशन के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। एब्रीविएशन में आपको क्या करना है, की टू एब्रीविएशन हेडिंग डालना है, की टू एब्रीविएशन। तो की टू एब्रीविएशन आपको हेडिंग डालने के बाद जो आप एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ऐसा छोटा सा बॉक्स जिसमें कम से कम आपको 6 वर्ड्स आपको मेंशन करने हैं। और 6 वर्ड्स कौन से, जो आपने यहाँ पर शॉर्ट रूप में लिखे थे। जैसे कि पहला लिखा था DEF। DEF का मतलब क्या आता है? डेफिनेशन। DEF को कहा डेफिनेशन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। COMP की फुल फॉर्म क्या लिखी है आपने? कंप्यूटर, ठीक है। फिर आपने CAL को फुल फॉर्म में लिखना है, और फिर आपने PRO को क्या लिखा है? फुल फॉर्म में लिखना है। एक कॉमन वर्ड होता है आपका एंड को आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से आपको मिनिमम 6 वर्ड्स आपको यहाँ मेंशन कर लेने हैं, जो आपके की टू एब्रीविएशन का एक पार्ट होता है, और आपके ये मार्क्स हो जाते हैं 1 नंबर के कंप्लीट। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग, जिसको कहते हैं हम समरी, जो आपके 3 नंबर का होता है। ध्यान रखना, समरी बनाने के लिए क्या आपको है, बहुत ही आसान है। किसी भी पैसेज की समरी बनाना सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपने ये चीज़ें अच्छी तरह से मेंशन की हैं, और अगर आपने इन चीज़ों को मेंशन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा है, तो समरी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। चलिए मैं आपको समरी बताता हूँ कैसे बनानी है। आपको मैंने बताया कि एक पैसेज होगा, पैसेज के अंदर कितने पैराज होते हैं? 5 या 6 इस तरह से पैराज होते हैं, और यहाँ पर समरी में आपको 80 वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर देखना है किसी चीज़ का इसकी समरी बनाने के लिए जितने भी आपके पैरा हैं, पैरा नंबर फर्स्ट, पैरा नंबर सेकंड, इसमें से क्या करनी है आपको, जितने भी पैराज हैं उनमें से 2-2, 3-3 लाइन उठाओ और यहाँ पर आप लिखते चले जाना है। 2 लाइन पहले पैरा से उठाने हैं, 2 ही लाइन आपको दूसरे पैरा से उठाने हैं, 2 लाइन तीसरे पैरा से उठाने, कुछ लाइन आपको थर्ड पैरा से भी उठाने हैं। इस तरह से जितने भी पैराज आपके हैं उन सब पैराज में से 2-2, 3-3 लाइन उठाओ और आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। और कब तक लिखना है? जब तक आपके 80 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। जब आपके 80 वर्ड्स कंप्लीट हो गए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट मान लिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको नोट्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है, और ये इतना आसान है कि जहाँ तक मेरा यकीन है, अगर आप इस वीडियो में जो पॉइंट्स, जो टेक्निक, जो तरीका आपको बताया है, अगर आप इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली 8 मार्क्स कंप्लीट आपके पास होते हैं। तो एक और तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, पैसेज कोई भी हो उसको 3 पार्ट में आपको तोड़ लेना है। पहला उसके बारे में बताना है, डेफिनेशन मीन्स उसके बारे में, दूसरा उसके फायदे बताना है, तीसरा उसके नुकसान बताना है। तो 3 पॉइंट्स में आपको तोड़ लेना है। और अगर आप 3 पॉइंट्स में उसको तोड़ रहे हैं तो आपका नोट मेकिंग बहुत आसान होता है, ये नोट्स आपके बहुत आसान हो जाते हैं। एक सबसे लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आप ये चीज़ बिल्कुल ना मान के चलें कि सबके नोट्स, सबके जो नोट्स हैं, सबने जो आपका क्वेश्चन सोल्व किया है वो एक जैसा नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके नोट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सही माने जाते हैं। जिसने जैसे नोट्स बनाए हुए इसके नोट्स ऐसे ही सही माने जाते हैं, क्योंकि सबके नोट्स बनाने की अपनी अलग अलग तरीका है, अपनी अपनी सोच है। तो जिसने जैसे नोट्स बनाए वे उसके नोट्स सही मान लिए जाते हैं। बस आपको क्या करना है, इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना है और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, और इस तरह से आपके 8 मार्क्स आपके मुट्ठी में होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने सीखा नोट मेकिंग। आपको नोट मेकिंग कैसे बनाना है ये आपको पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और
आपकी जो परीक्षा में नोट मेकिंग का क्वेश्चन अभी S7 के मिड टर्म के एग्जाम में आने वाला है, उसको आप सॉल्व करेंगे और आप 8 मार्क्स जरूर प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।